अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैज़ान ज़ुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैज़ी व्लॉग्स। नाज़रीन, ये मेरा पहला व्लॉग है। मुझे व्लॉगिंग का शौक़ तो नहीं, लेकिन देखो देखी में व्लॉग्स बनाने का शौक़ आ रहा है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं रहता हूँ सियालकोट में। नाज़रीन, आपको आज मैं आप अपने गांव का विज़िट करवाऊंगा, मतलब जो हाँ हमारी रिहाइश हैं, जहाँ हम रिहाइश पज़ीर हैं। नाज़रीन, आपको मैं उसका विज़िट करवाऊंगा। नाज़रीन, सबसे पहले मिले आप इस ब्लैकी को। ये है रिबॉन, माशाल्लाह मेरी फेवरेट गाड़ी है, होंडा रिबॉन। कुछ देर पहले ही इसको परचेज़ किया है, लेकिन जब इसको परचेज़ किया इसने काफ़ी जलील किया है। फिर इसका काम करवाओ, कुछ करवाओ, सब कुछ करवाने के बाद इस वक्त ये है ओके। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ये है हमारे चाचू का घर, जो सबसे छोटे चाचू हैं, ये उनका घर है। तो मैं इस वक्त उनके घर के बाहर खड़ा हूँ। ठीक है नाज़रीन, इस साइड पर आएँ तो ये है डेरा, जहाँ पे मतलब कि भैंसें वगैरह हम अपने गाड़ियाँ वगैरह सब खड़ी करते हैं। इंशाल्लाह आप मेरे साथ जुड़िए रहेगा, आपको मैं सब कुछ विज़िट करूँगा। चलें, सबसे पहले आपको मैं विज़िट करवाता हूँ अपनी हवेली का। नाज़रीन, जैसे ही हम हवेली में एंटर होते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉली ट्रैक्टर, बॉकेट्स, मतलब के कंस्ट्रक्शन की सारी मशीनरी। बेसिक हमारे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, ताया चाचा, सब कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। टीएमए के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है नाज़रीन, इधर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के लिए ले ला। और ये भैंसे वगैरह हैं। नाज़रीन, बताता चलूँ कि आपको मैं रोज़ाना व्लॉग के साथ मिला करूँगा। इंशाल्लाह आपके तामुन की, आपके प्यार की, सपोर्ट की ज़रूरत है। आए चलते हैं अपने गांव की तरफ। नाज़रीन, इधर से हम अब अपने गांव की तरफ जाते हैं। नाज़रीन, मैं गांव रवाना होने के लिए पकड़ूंगा इस बाइक। ठीक है, गांव इधर से थोड़ा दूर है, मतलब कि इतना दूर भी नहीं है, पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन इस धूप की वजह से मुझे इस पर जाना पड़ रहा है। तो चलें नाज़रीन, हम चलते हैं इस बाइक के ऊपर और आप मेरे साथ रहिएगा और देखें मेरे गांव का सफ़र। नाज़रीन, इसी तरह ही मैं पहुंचा अकबर करियाना स्टोर के ऊपर। नाज़रीन, ये मेरे कज़न का स्टोर है, मतलब कि करियाना स्टोर है। इस वक्त आपको मैं मिलवाऊंगा शुएब भाई और शीना के साथ, जो कैश बॉक्स का काम करते हैं, बुकिंग के लिए काम करते हैं। और हम आज आपको मिलवाएंगे नवीद फ्यूचर के साथ। तो चलें मिलते हैं शुएब भाई से। जी शुएब भाई, कैसे हैं आप? जी शुएब भाई, काम शाम की सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। मतलब कि आप इतना आप खुदा होकर ये क्यों बात कह रहे हैं कि शुक्र है अल्लाह का? गर्मी बहुत है भाईजान, पेट्रोल बड़ा महंगा है, सवारी कराया नहीं पाती। काम है या भी नहीं? बस मतलब कि इक्का दुक्का महीने में एक तो भूख लग जाती है। तो नाज़रीन, आपको भी पता है कि महंगाई की वजह से फिर आवाम भी परेशान है। तो जब आपने एक महीने में एक दो दफ़ा बुकिंग पे जाना है, जाहिर सी बात है, उन्हें इतनी मालियत की गाड़ी लेकर खड़ी कर दी है, तो और इसके अलावा उनके पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगला बंदा भी तो परेशान होगा। क्यों शुएब भाई, ऐसी बात है? जाहिर सी बात है, एक शादीशुदा मैरिड जो लाइफ है ना, उसमें इंसान के अखराजात जो उनसे ना डबल से ट्रिपल हो जाते हैं। उसमें यह है कि आपके साथ दो ज़िंदगियां जुड़ जाती हैं। माशाल्लाह इनका एक बेटा भी है, एक बेटा है, उसके अखराजात, पैम्पर्स वगैरह, ये वो परचेज़ करना, पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिलहाल अभी ठीक हूँ। नाज़रीन, इनका एक भाई है, वो बाहर होता है यूनान में, जी ग्रीस में होता है, यूनान के साथ है, ग्रीस मुल्क है।
यूरोपीय मुल्क है। तो नाज़रीन, जैसा कि ये नवीद भाई हैं, नवीद भाई ज़रा टचक्रियाँ कर रहे हैं। नवीद भाई कैसे हैं आप? नवीद भाई, आपका कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ तक पहुँचा है? ये अभी वो टाइल पर चला रहा है। तो नवीद भाई, कब तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह इमारत आपकी कंप्लीट हो जाएगी? इंशाल्लाह 2 से 3 माह। 2 से 3 माह में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नवीद भाई ने GLI रखी हुई है ऑटोमेटिक 17 मॉडल, लेकिन अब वो सेल कर रहे हैं उसे। तो अब उनका प्रोग्राम है कि गारंटी का गारंटी ले रहे हैं नवीद भाई सर। तो गारंटी इंशाल्लाह कब तक आ जाएगी नवीद भाई? तो फिर झूला कब दे रहे हैं हमें? हाँ, नवीद भाई को बस घूमने फिरने का बहुत शौक है, नारायण का। जी, हमारे साथ अब नुमान भाई आए हैं, जरा वो भी PTM में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। आए आपको मिलवाते हैं नुमान भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी। नुमान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का भाई। नुमान भाई, अब आप किधर से आ रहे हैं? मैं अभी अपने वर्क साइट पे गया था चकिला से। जी, चाकिलन से। अच्छा नुमान भाई, आपको जो GLI अगले दिन लेके दिया, क्या मजा करवा रही है? जेन्युइन है, बड़ा मजा है, क्या बात है। गाड़ी का वो खड़ी हुई है आपके मैं सामने अभी ही है। उनको विजिट करवाता हूँ अपने नाज़रीन को। मैं तो शौक से ही घूमता रहता हूँ। तो नुमान भाई, आज फिर उसमें बुफर लगेंगे? जी इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। आज उनको पूरा इंशाल्लाह पूरा हम जी गाड़ी को मॉडिफाई करेंगे। ये नुमान भाई हैं, तायाबू के बेटे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यार है इनके साथ। हमारे नुमान भाई को ना जरा बस ग्लासेस का बहुत ज्यादा शौक है, रेबन की, गुजी की, मतलब के हर किस्म की ग्लासेस इनके पास ऐसे ही। अवेलेबल हैं। ऐसे ही। परफ्यूम्स वगैरह हैं, तो इनके पास हर ब्रांड की परफ्यूम इनके जोन है ना ड्रेसिंग पे अवेलेबल आपको मिलेगी। तो नुमान भाई और सुनाए, आपका जो बेटा है इर्तजा हसन, जी जी। चौधरी इर्तजा हसन उर्फ डड्डू, डड्डू साहब। ऐसी बात है? जी ऐसी है। तो सुनाए, वो तो फिर काफी जो सा तरीका है। क्या बात। मैं कल उसे मिला हूँ तो उसने ऐसे मुक्का तान लिया मेरे पे। तो बहुत तेज आदमी है। जाहिर सी बात, बेटा भी तो देखे ना किसका है, जो ये क्या- नुमान साहब का बेटा ये है। आपके प्यार है सब ये। हाँ जी। क्या तो बात है। ये हमारे साथ है शीना भाई हैं। शीना भाई कहते हैं मैं जरा आजकल बहुत परेशान हूँ। नहीं जी, परेशान क्या, अल्लाह का शुक्र है। शीना साहब जो है ना, कहते हैं कि मैं महीने में एक आधी बुकिंग करता हूँ, तो घर का रोजगार है, बच्चे हैं, तो फिर बहुत मुश्किल से मैनेज थोड़ा हो रहा है। तो इसी तरह ये तो आए जी, आपको नुमान भाई की गाड़ी का विजिट करवाते हैं। तो नाज़रीन, हम घर पहुंच गए हैं, तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं जुमे की तैयारी के बाद। तो तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़ जी। तो नाज़रीन जुमा शुमा पढ़ लिया है। जुमे की तैयारी करने के बाद मैं चला गया था जुमा पढ़ने, टाइम ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए हम जुमे के बाद आपको मिले हैं। तो उम्मीद है सब भाइयों ने जुमा पढ़ लिया होगा। इंशाल्लाह अब अपनी अगली रूटीन का आगाज़ करते हैं। चलें जिधर जिधर जाते हैं इंशाल्लाह आपको भी विज़िट करवाते हैं। तो अभी साथ वाले गांव में भी जुमा हो रहा है, लेकिन हमारे गांव में ज़रा पहला हो जाता है जुमा। तो इंशाल्लाह जैसे ही यार दोस्त इकट्ठे होते हैं तो आप सबसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन चलते हैं भट्टे की तरफ, अपने चौक की तरफ, देखते हैं वाला साहब क्या कर रहे हैं और हमारा ड्राइवर क्या कर रहा है, तो क्या काम शाम हो रहा है। चले इस सिलसिले में चलते हैं अपने भट्टे की तरफ। तो इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़िए रहेगा, तो आपको सब कुछ दिखाते हैं और भट्टे की तरफ चलते हैं। चलें। ले नाज़रीन, अब हम पहुंच गए कब्रिस्तान और हमारे साथ नसीब भाई अपने ऊँटे के ऊपर, इनका सलफ्तार ऊँट है। तो ये सीब भाई हमारे, तो चलते हैं कब्रिस्तान दुआ शाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला,
शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन दुआ शुआ कर लिया कब्रिस्तान से, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं चौधरी माद साहब। तो इंशाल्लाह अब हम जाएंगे भुट्टे की तरफ, तो देखते हैं अगले मनाजिर। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो ये हैं हमारे दोस्त हैं वकार, आपको बताया है। तो ये उनके भतीजे हो आप उनको, ये वकार का भतीजा जी पबजी शबजी काफ़ी खेलता है। तो इंशाल्लाह कभी करते हैं इनके साथ मैच, तो फिर आपको सब कुछ दिखाते हैं। तो चलते हैं भुट्टे की तरफ, लें अगला सफ़र करते हैं स्टार्ट। नाज़रीन पहुंच गए हमारे चौधरी हमाद की दुकान पे। हमाद साहब जो है हमारे चाचू के बेटे हैं। तो ये हमारे ड्राइवर हैं असद ही उनका नाम है। तो टिकटॉक की आईडी बताओ अपनी जरा। देसी जट इनकी टिकटॉक की आईडी है जी, देसी जट 251। ठीक है, लेकिन जी आए आपको मिलाते हैं हमाद चौधरी के साथ। जी माँ साहब क्या हाल चाल है? ठीक है माँ साहब, काम शाम की सुनाए। तो माँ साहब अगली गाड़ी का पुत्र आ रहे हैं सीमेंट वाली सर। जैसे ही आप गाड़ी आती है आपने मुझे कॉल करनी है, हम अपने नाज़रीन को दिखाना है किस तरह सीमेंट आता है, तो किस तरह हम आगे एडजस्ट करते हैं, किस तरह हम आगे सेल करते हैं। हम सब अपने जो है ना अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि हम किस तरह कारोबार करते हैं। जी ये सीमेंट की दुकान है। हमारे सीमेंट के अलावा क्या काम शाम है अपना? सरिया ट्रैक्टर सेल प्रूफ करते हैं। और ये ले तो नाज़रीन इधर से चलते हैं अब हम स्नोकर की तरफ, उधर भी यार दोस्त हैं। तो इधर से साथ वाले गाँव जाना पड़ेगा। आप तो सी भाई ड्राइव कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह देखते हैं। तो चलते हैं कौन कौन दोस्त अवेलेबल है। ये तो नाज़रीन स्नोकर पे आए थे, लेकिन स्नोकर तो अभी बंद है। तो स्नोकरों के साथ ही ना इधर लगता है जुमा बाज़ार। तो नाज़रीन आपको जुमा बाज़ार का विज़िट करवाते हैं। तो इंशाल्लाह चलते हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन खाने पीने की सारी चीज़ें इधर अवेलेबल हैं, तो सब कुछ मिलता है। तो पूछते हैं भाई क्या रेट है इनका? जी 20 रुपये का एक पैकेट है। सब 20-20 रुपये के इन्होंने पैकेट बनाए हुए हैं, खुले भी हैं बंद भी हैं। तो आगे चलते हैं, तो देखें इधर बच्चों के खिलौने हैं, बच्चों के हेयर पिन्स वगैरह, हेयर क्लिप्स वगैरह, तो सब कुछ अवेलेबल है इस जुमा बाज़ार के अंदर। आते हैं चलते हैं, तो आगे बच्चों के कपड़े हैं। आगे आते हैं तो किचन बॉक्स वगैरह हैं, किचन की सामान है। उससे आगे आ जाते हैं नाइफ कटर वगैरह ये वो, और उसके बाद चम्मच वगैरह हैं, कप वगैरह हैं, घर की सहूलियात की सब चीज़ें मुयस्सर हैं इधर। तो इधर हर किस्म की लेडीज़ और लेस वगैरह सब कुछ मौजूद है। तो कपड़े वगैरह हैं, सब कुछ है, मतलब लड़कियों की और घर की हर ज़रूरत की चीज़ यहाँ से मिल सकती है। ठीक है। नाज़रीन जो साहब आ गए अपना ट्राई ट्रैक्टर खड़ा करके, तो इधर हम बैठते हैं थोड़ी देर के लिए और जुएद साहब से बात करते हैं कि आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी जुएद साहब कैसे हैं आप?
ठीक हूँ। सर आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, काम कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। तो आज कितने फेरे? अच्छी दिहाड़ी लगाई मैंने। आज 6 फेरे लगाए। 6 फेरे लगाए हैं। हाँ। और अल्लाह पता नहीं कितने लगाए हैं? 8। 8 फेरे उन्होंने लगाए हैं। माशाल्लाह फिर आज का काम आपका अच्छा रहा। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके पीछे रहाइश कहाँ पे? हमारे रिहायश है मियाँ वाली में। मियाँ वाली में, जो मुल्तान के पास है? नहीं, जो खुशाब के पास। खुशाब के पास है। तो आप अपने घर कब जा रहे हैं मिलने फैमिली को? मैं जाऊँगा जब मैं अपनी बुढ़ी के लिए उदास हो गया। अपनी बीवी ले जी, जुवेद साहब कह रहे हैं मैं अपनी बीवी से बहुत उदास हो गया हूँ, तो मैंने जब भी जाना है उन्हें मिलने जाना है। उन्हें मिलने जा, बच्चों वाला तो झूठ होता है ना, बच्चों को मिलने जा रहे ये तो बात आपने आज दिल की कह दी। हाँ। मतलब उनके कहने का मतलब है जी बीवी है तो बच्चे हैं। बच्चे जाहिर सी बात है, बीवी ना होगी तो बच्चे किधर से कहाँ आएंगे? से आएंगे? ये ठीक है ना, सबसे पहले ठीक है, बच्चे अपनी जगह है, बीवी अपनी जगह है। वो ठीक है ना, बच्चों के लिए जैसे माँ जरूरी है, बाप जरूरी है, इस तरह काम के लिए बीवी भी जरूरी है। हाँ ले जी, ये तो जुवेद साहब इनसे बात की, गुफ्तगू की, बहुत अच्छा लगा जी आपके साथ बात करके। तो इंशाल्लाह ले नाजरीन, आज के लिए दे इजाज़त। आज का व्लॉग करते हैं इधर ही एंड। इंशाल्लाह इंतज़ार करें हमारे दूसरे व्लॉग का। ले इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और मुझे भी दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।